गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम मंथली करंट अफेयर्स के पार्ट 1 को कंप्लीट करेंगे और पार्ट 1 में 1 से लेके 7 दिसंबर तक का जो करंट अफेयर्स था उसे हम क्वेश्चन फॉर्म में मतलब एमसीक्यूज फॉर्म में और साथ ही हम उसे पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन में भी रिवाइज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर फर्स्ट पार्ट के साथ। पहला क्वेश्चन है हमारा, मोदी ने 25 नवंबर 2020 को निम्न में से किस विश्वविद्यालय के 100 वर्ष पूरे होने पर एक स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट जारी किया? तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर लखनऊ यूनिवर्सिटी। किसकी स्थापना पर? लखनऊ यूनिवर्सिटी की स्थापना पर 100 वर्ष होने पर। ठीक है, ये शताब्दी वर्ष पूरे होने पर क्या किया था? एक 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है। 1920 में हुई थी लखनऊ यूनिवर्सिटी की स्थापना और 2020 में से हो गए पूरे 100 वर्ष। ओके, विश्व, इसमें अदर ऑप्शन देख लेते हैं। विश्व खाद्य संगठन, इसकी 75वीं वर्षगांठ पर भी मोदी सरकार के द्वारा क्या जारी किया गया था? 75 रुपए का एक सिक्का जारी किया गया था। ओके, अब यहाँ से जो करंट में ही अभी हुआ है, क्या किया गया था? आपकी जो AMU यूनिवर्सिटी, मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, या ऐसे ही कहेंगे, जो 1875 में स्थापित की गई थी किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खान के द्वारा, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ओके, इसका नाम 1921 में क्या कर दिया गया था? 1920 में इसका नाम कर दिया गया था आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और इसके भी 100 वर्ष पूरे हो गए। यहाँ पर भी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसे संबोधित किया गया है। ओके, और विश्व भारती विश्वविद्यालय जो कहाँ पर है? शांति निकेतन में, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित किया गया था, उसका भी शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन से आप याद रखेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी। हाल ही में सबसे तेज 22,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा विराट कोहली। विराट कोहली बन गए हैं 442 इनिंग्स में। कितने रन बनाए इन्होंने अंतरराष्ट्रीय रन? 22,000। तो इस क्वेश्चन से आपको नाम याद रखना है विराट कोहली का। इनिंग्स भी याद रखिएगा 462। हाल ही में निम्न में से किसने बहरीन ग्रैंड प्री जीत लिए? तो राइट आंसर होगा लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने बहरीन ग्रैंड प्री जीत लिया है और इन्हें BBC के द्वारा बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब भी दिया गया है। किस कार कंपनी के ड्राइवर है ये? तो ये मर्सिडीज के ड्राइवर है। किस देश के निवासी हैं? तो ये ब्रिटेन के निवासी हैं। तो ये आप याद रखेंगे लुइस हैमिल्टन। ओके, 17 ग्रैंड प्रिक्स हुई हैं। 17 में से लगभग 10 से लेके 12 जो हैं ग्रैंड प्री वो इन्होंने ही जीती हैं, लुइस हैमिल्टन ने, और ये 7 बार के चैंपियंस भी हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF अपना कौन सा स्थापना दिवस मना रहा है? तो राइट आंसर होगा 56वां स्थापना दिवस। BSF की स्थापना 1965 में हुई थी और 1 दिसंबर को इसने BSF ने 1 दिसंबर 2020 को अपना कौन सा दिवस मनाया? 56वां स्थापना दिवस मनाया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो भारत की सीमाएं हैं, किन किन 2 देशों से? एक पाकिस्तान और बांग्लादेश की से जो सीमाएं लगती हैं, वहां BSF क्या करता है? देश की सुरक्षा करता है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा हमारा राधा कृष्ण नायर बन गए हैं एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्य कोच। संगीता श्रीवास्तव ये बनी है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति। ओके, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने सट्टेबाजी से जुड़े ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए अध्यादेश जारी कर दिया है? तो यहाँ राइट आंसर होगा तमिलनाडु सरकार ने। तमिलनाडु सरकार ने क्या कर दिया? जो ऑनलाइन गेमिंग होती थी उस पर जो सट्टा लगाया जाता था उस पर क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया है। और जो ऑनलाइन गेमिंग होती थी इस पर आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा भी क्या कर दिया गया है? रोक लगा दी गई है। तो ये याद रखेंगे दोनों। हाल ही में निम्न में से किसे लोकसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा उत्पल कुमार सिंह बन गए लोकसभा के नए महासचिव और इन्होंने स्थान लिया है स्नेहलता श्रीवास्तव का। स्नेहलता श्रीवास्तव पहली महिला लोकसभा की महासचिव थी। तो ये दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट है। विजय सिन्हा बन गए हैं आपके क्या? ये बन गए हैं आपके विधानसभा के अध्यक्ष। रेणु देवी विधानसभा की पहली महिला डिप्टी CM बनी है। ज्ञानेंद्र निगोबाम ये हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट देखते हैं।
हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा वर्षा जोशी को। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की नई अध्यक्ष बन गई हैं वर्षा जोशी। अदर ऑप्शंस को देख लेते हैं। यशवर्धन कुमार सिन्हा ये बने हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, मुख्य सूचना आयुक्त। के गोपाल कृष्णन ये बन गए हैं आरबीआई के द्वारा गठित इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष। विशाल वी शर्मा ये बने हैं यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सूर्यधार झील का लोकार्पण किया है? तो राइट आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। उन्होंने ही इस सूर्यधार झील का क्या किया है? उद्घाटन किया है। तो ये आप याद रखेंगे उत्तराखंड से, त्रिवेंद्र सिंह रावत। हाल ही में विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर होगा 1 दिसंबर को प्रति वर्ष राष्ट्रीय विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। और भारत सरकार के साथ ही मध्य प्रदेश सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक एड्स के केसेस को क्या करना? एड्स मुक्त भारत या एड्स मुक्त मध्य प्रदेश का निर्माण करना। तो ये भी आप याद रखेंगे और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे एड्स दिवस की थीम, क्योंकि जब जब डे आते हैं मैं आपको बताती हूँ तो मुझे पता है कि आप लोगों को थीम रट चुकी होगी। ओके फ्रेंड्स। अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सनल विथ डिसएबिलिटीज कब मनाया गया? तो राइट आंसर होगा 3 दिसंबर। प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके प्रति लोगों में जागरूकता लाना, उन्हें मुख्य धारा में जोड़ना, उन्हें जो सामान्य व्यक्ति है उनसे अलग महसूस न कराने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता विकसित करने के लिए प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस देश की सेना के बीच पासेक्स अभ्यास प्रारंभ हुआ है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा भारत और रूस की सेना के बीच में। एक होता है पासेज, ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज होती है ये होती है भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के मध्य। तो यहाँ पर कंफ्यूज ना हो आप लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर होगा प्रतिवर्ष मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। हाल ही में ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो पहले भारतीय महाराष्ट्र के एक सरकारी स्कूल के टीचर बने हैं रंजीत सिंह डिसाले। और अभी तक किसी भी भारतीय टीचर ने ये अवार्ड नहीं जीता था, पहली बार जीता है रंजीत सिंह डिसाले ने। तो ये क्वेश्चन अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एस हरेश इन्हें मिला है JCB पुरस्कार, ठीक है। JCB साहित्य पुरस्कार। ये पत्रकार हैं, लेखक हैं किस भाषा के? मलयालम भाषा के। पॉल जाचेरिया इन्हें मिला है जेसी डेनियल पुरस्कार। और हरिहरन इन्हें मिला है आपका केरल सरकार की तरफ से साहित्य का पुरस्कार। तो ये सब भी आप याद रखेंगे। हाल ही में फिक्की के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा उदय शंकर। फिक्की के चेयरमैन बन गए और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने स्थान लिया है संगीता रेड्डी का। संगीता रेड्डी फिक्की की चेयरमैन बनने वाली पहली महिला थी। उत्पल कुमार सिंह हम देख चुके हैं, लोकसभा के महासचिव बने हैं। और रंजीत सिंह डिसाले ये बन गए हैं ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर या एम्बेसडर निम्न में से किसे बनाया गया है? तो कुलदीप हांडू को बनाया गया है। ये जम्मू कश्मीर से हैं और वुशु के क्या हैं? ये खिलाड़ी हैं, ठीक है। वुशु चैंपियनशिप इन्होंने जीत रखी है। सौरभ गांगुली ये BCCI के 38वें क्रम के अध्यक्ष हैं, BCCI के। ओके। और AR रहमान ये बाफ्टा के ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव के ब्रांड एम्बेसडर है। कहाँ पर? भारत में। खुशी चिंदालिया इन्हें UNEP के द्वारा ग्रीन एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। हाल ही में निम्न में से किस भारतीय अमेरिकी को टाइम मैगजीन की पहली किड ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है? पहली चुना गया है तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो पहली किड ऑफ द ईयर चुनी गई है गीतांजलि राव। ओके, याद रखिएगा ये छोटी सी हैं, आविष्कारक के रूप में इन्हें चुना गया है, ठीक है। साइंस एंड इन्वेंटर, ठीक है। तो इन्हें साइंटिस्ट एंड इन्वेंटर ये भी याद रखिएगा किस श्रेणी में चुना है? साइंस एंड इन्वेंटर श्रेणी में। एवा मुर्तो ये फिनलैंड की एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनी थी। ओके। और अरहोम तलसानिया ये सऊदी अरब के हैं और विश्व के पहले कंप्यूटर
सॉरी ये हैं आपके सऊदी अरब के भारतीय मूल के सऊदी अरब के बालक, और इन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामर, सबसे छोटे कंप्यूटर प्रोग्रामर का अवार्ड जीता था। अभिजीता गुप्ता ये गुजरात की हैं और 7 वर्ष में लेखक के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाली बालिका हैं, ठीक है, 7 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में निम्न में से किस देश ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा न्यूजीलैंड, ठीक है। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा अर्डर्न, इन्होंने न्यूजीलैंड में घोषित किया है जलवायु आपातकाल, ओके। और पहली बार विश्व में क्लाइमेट इमरजेंसी कहाँ घोषित की गई थी? तो ब्रिटेन में घोषित की गई थी और उसके बाद स्कॉटलैंड में भी की गई थी, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने भारत का पहला विश्व स्तरीय प्रीमियम ग्रैंड पेट्रोल ऑक्टेन 100 प्रारंभ किया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा IOCL ने, IOCL के द्वारा भारत का पहला विश्व स्तरीय ग्रैंड पेट्रोल ऑक्टेन प्रारंभ किया है। इस पेट्रोल की खासियत ये है कि ये इंजन की क्षमता बढ़ाता है, ओके, प्रदूषण कम करता है और इको फ्रेंडली है, ओके, तो ये आप याद रखेंगे। हाल ही में निम्न में से कौन सा देश लैब में प्रोड्यूस हुए मीट की बिक्री को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो राइट आंसर होगा सिंगापुर, ठीक है। मतलब जो जानवर होते हैं अब उन्हें मारना नहीं पड़ेगा मांस के लिए, अब क्या होगा, मांस का निर्माण लैब में ही किया जा सकेगा, और इस लैब वाले मीट को परमिशन देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? सिंगापुर बन गया है। सिंगापुर से आपको याद रखना है, फेस रिकॉग्नाइजेशन जो टेक्निक है उसका बैंकिंग क्षेत्र में उपयोग करने वाला भी ये पहला देश है विश्व का। और इसके साथ ही वर्ष 2021 में WEF की जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो 50वीं बैठक है वो कहाँ आयोजित होगी? सिंगापुर में होगी। सिंगापुर की राष्ट्रपति कौन है? हलीमा याकूब है। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री नए बने हैं वो कौन बने हैं? ली सिएन लुंग। तो ये इतने पॉइंट आप सिंगापुर से याद रखेंगे, और सिंगापुर में मिलेगा आपको एपेक का हेडक्वार्टर, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में जारी टॉप 10 पुलिस थानों की सूची में पहले स्थान पर कौन सा रहा? तो राइट आंसर होगा नांगपोक सेकमाई थाना। कहाँ पर? ये है थोम्बल जिला मणिपुर में, ओके। ये टॉप 10 थाने दिए गए हैं, और पहला आपको याद रखना है नोंगपोक सेकमाई, ये कहाँ पर है? मणिपुर में। मणिपुर के किस जिले में? थोम्बल जिले में। दूसरे स्थान पर रहा AWPS सुमंगलम, ये है तमिलनाडु के जिला किसमें? सेलम में। और फिर एक हारसांग, तो ये है चांगलांग जिला अरुणाचल प्रदेश में। और चौथा है झिलमिल भैया थाना, ये है सूरजपुर आपके छत्तीसगढ़ में। तो टॉप 5 को आप याद रखेंगे। सुमेंग, ये है दक्षिणी गोवा में, ओके। ये है टॉप 10, आप इन्हें भी याद रखें। ये लिस्ट किसने जारी की है? गृह मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। और गृह मंत्री कौन है आपके? तो ये हैं अमित शाह, ओके। तो ये भी आप याद रखेंगे। हाल ही में कोटक हुरुन लीडिंग वेल्थ वुमेन 2020 की सूची के अनुसार सबसे अमीर भारतीय महिला निम्न में से कौन है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर रोशनी नाडार मल्होत्रा। HCL जो कंप्यूटर लैपटॉप कंपनी है HCL, उसकी चेयरमैन है कौन? रोशनी नाडार मल्होत्रा। और यही है कोटक हुरुन लीडिंग वेल्थ वुमेन 2020 में सबसे अमीर भारतीय महिला, ओके। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में निम्न में से किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने उत्तर प्रदेश और मेघालय में बिजली परियोजनाओं के लिए 56.3 करोड़ डॉलर ऋण को मंजूरी प्रदान की है? तो राइट आंसर होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। एशियन डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मलीना फिलीपींस में। और किस काम के लिए दिया गया? तो बिजली परियोजनाओं के लिए ये ऋण प्रदान किया गया है। कितने का? 56.3 करोड़ डॉलर का ये ऋण है। हाल ही में निम्न में से किसने चौथा मिक्स्ड मार्शल आर्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर रितु फोगाट ने, ठीक है। सिंगापुर में आयोजित इस चौथे मिक्स्ड मार्शल आर्ट चैंपियनशिप को जीत लिया है किसने? रितु फोगाट ने। तो इन्हें आप याद रखेंगे। भारत के गणतंत्र दिवस समारोह 2021 के चीफ गेस्ट किस देश के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया है? तो ये हैं आपके यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस
जॉनसन ने। और इसी के लिए आपको एक और क्वेश्चन याद रखना है, 2021 में ब्रिटेन में होगी किसकी मीटिंग? G7 ग्रुप की मीटिंग। और G7 ग्रुप में भारत को आमंत्रित किया गया है, किसके द्वारा? ब्रिटेन के द्वारा। तो ये भी आप याद रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है। कौन आएंगे हमारे गणतंत्र दिवस समारोह पर? तो ये आएंगे बोरिस जॉनसन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि 2021 में हम हमारे कौन सा गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने रहने का अनुमान व्यक्त किया है? तो राइट आंसर होगा -9.9% वृद्धि दर रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है OECD के द्वारा। OECD का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा पेरिस, फ्रांस में। कहाँ मिलेगा? पेरिस, फ्रांस में। तो ये आप याद रखेंगे। हाल ही में निम्न में से किसने वर्चुअली आदि महोत्सव मध्य प्रदेश का शुभारंभ किया? तो राइट आंसर होगा हमारे केंद्रीय जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा वर्चुअली आदि महोत्सव मध्य प्रदेश का शुभारंभ किया गया। इसमें आदिवासी संस्कृति से जुड़े हुए विभिन्न क्षेत्रों का प्रदर्शन किया जाएगा। यहाँ की कला, खान पान और जो हस्तशिल्प से हस्त निर्मित वस्तुएं हैं उनका भी प्रदर्शन यहाँ किया जाएगा। जो अर्जुन मुंडा हैं ये क्या है? हमारे आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, निशानेबाजी संघ के अध्यक्ष कौन? अर्जुन मुंडा। इनका लोकसभा क्षेत्र क्या है? झारखंड का खुंटी। क्या है? झारखंड का खुंटी। तो ये भी आप याद रखेंगे। शिवराज सिंह चौहान ये हैं मध्य प्रदेश के सीएम। रामनाथ कोविंद ये हमारे राष्ट्रपति हैं। और नरेंद्र सिंह तोमर अभी बहुत ज्यादा चर्चा में है, ये हमारे कृषि मंत्री। इनका लोकसभा क्षेत्र क्या है? मध्य प्रदेश का मुरैना। मध्य प्रदेश का मुरैना। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर के पास केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय भी है, क्योंकि जो हरसिमरत कौर हैं अकाली दल की, उन्होंने कृषि कानूनों के विरोध में अपना इस्तीफा दे दिया था। तो ये खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय भी किसके पास है? नरेंद्र सिंह तोमर के पास है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं हम। हाल ही में सबसे तेज 12,000 एक दिवसीय रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा विराट कोहली। अब विराट कोहली से जुड़े हुए अंतरराष्ट्रीय सबसे ज्यादा 462 इनिंग्स में कितने रन बनाए हैं? 22,000। तो ये रिकॉर्ड अंतरराष्ट्रीय रनों का किसके? ओवरऑल, ठीक है, वनडे, टेस्ट और ओडीआई के। कितना? 22,000 रन 462 इनिंग्स में। तो ये किसका है? विराट कोहली का। अब यहाँ पर बात हो रही है एक दिवसीय सबसे तेज बल्लेबाज की बात हो रही है। ओके, एक दिवसीय रन, वनडे रन 12,000 और बल्लेबाज के रूप में तो सबसे तेज बनाए किसने? विराट कोहली ने। ओके, तो ये अलग अलग पॉइंट है, कंफ्यूज मत होइएगा। और जो विराट कोहली हैं ये वीजे जो है आपकी हाइजीनिक ब्रांड, उसके ब्रांड एम्बेसडर भी बनाए गए हैं। और ग्रेट लर्निंग के भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विराट कोहली हैं। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में निम्न में से किस राज्य में छोटे जानवरों के लिए देश का पहला इको ब्रिज बनाया गया है? तो राइट आंसर होगा उत्तराखंड में। और इसकी खासियत ये है कि ये जो ब्रिज है ये जो जंगली वस्तुएं मतलब पूरी इको फ्रेंडली, जो जड़ होती है, जो फूल पत्ते होते हैं, उसी से बनाया गया है। कॉन्क्रीट निर्मित नहीं है, क्योंकि ये रोड जाता है यहाँ से और जो रेंगने वाले या बंदर जैसे उछलने वाले जानवर है वो अगर टकराते हैं या लोगों से उनका इंटरेक्शन होता है तो उनका जो नेचुरल आवाज से वो क्या होता है? बाधित होता है। इसलिए ये ब्रिज बनाया गया पहला है कहाँ पर? उत्तराखंड में। तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, इको फ्रेंडली में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कौन बाटा के नए वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बन गए? पहले भारतीय, फिर से शब्द पहला आया तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये बन गए हैं संदीप कटारिया। कौन बन गए हैं? संदीप कटारिया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि बाटा किस देश की शू कंपनी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया 2 दिसंबर को। और प्रतिवर्ष ये दिवस जो है 2-3 दिसंबर की मध्य रात्रि को भोपाल गैस त्रासदी 1984 की याद में मनाया जाता है, जिससे जो वायु प्रदूषण है
जो प्रदूषण है उससे क्या किया जा सके, नियंत्रण किया जा सके। ओके, तो ये आप याद रखेंगे 2 दिसंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली 6 माही अप्रैल से लेकर सितंबर में भारत का सबसे बड़ा एफडीआई स्रोत कौन सा देश रहा, मतलब भारत से सबसे अधिक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किस देश से आया है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा सिंगापुर। किस देश से आया है, नंबर 1 एफडीआई सिंगापुर से। यहाँ पर देखिए लिस्ट दिखाई गई है, नंबर 1 पर है सिंगापुर, नंबर 2 पर है आपके सिंगापुर के बाद अमेरिका, और नंबर 3 पर है आपका केमन आइलैंड दक्षिण अमेरिका, नंबर 4 पर है आपका मॉरिशस, और नंबर 5 पर है नीदरलैंड। तो टॉप 5 एफडीआई कंट्रीज आपको याद रखना है। सिंगापुर के बारे में हम पीछे ही देख चुके हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 के अनुसार सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर कौन सा है। तो नंबर 1 पर आता है पाकिस्तान का लाहौर, नंबर 2 पर आता है भारत की राजधानी दिल्ली, और नंबर 3 पर आता है आपका भूटान का थिम्पू। ठीक है, तो ये हैं टॉप 3। हालांकि ये जो तीसरा शहर आता है इस पर सभी को आश्चर्य हो रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है। ओके, यहाँ पर काठमांडू जो है उसे भी तीसरी रैंक दी गई है। काठमांडू किसकी कैपिटल है, नेपाल की। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे, दोनों तीसरी कैपिटल। हालांकि ये दोनों देश बहुत ही ज्यादा प्रदूषण से दूर रहते हैं, लेकिन फिर भी इस लिस्ट में शामिल है। याद रखिएगा किस इंडेक्स की बात हो रही है, यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो यूएस गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। हाल ही में चंद्रमा पर झंडा फहराने वाला विश्व का दूसरा देश निम्न में से कौन बन गया है। तो राइट आंसर होगा चाइना। चाइना ने अपने चांग-ई 5 जो रॉकेट लॉन्च मिशन था उसके माध्यम से चंद्रमा की सतह पर अपना झंडा फहराया है। तो विश्व का पहला देश कौन सा था, अमेरिका था। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। हाल ही में बहरीन ग्रंपी सपोर्ट रेस जीतने वाले, ठीक है, ये जीतने वाले फॉर्मूला 2 रेस पहले भारतीय कौन बन गए। तो राइट आंसर होगा जेहान दारूवाला। ये किस कार कंपनी के ड्राइवर है, तो ये रेडबुल कार कंपनी के ड्राइवर हैं, और ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने फॉर्मूला 2 रेस बहरीन ग्रंपी सपोर्ट रेस जीती है। कौन, जेहान दारूवाला। डगलस स्टुअर्ट, इन्हें मैन बुकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। इनके नोवेल क्या नाम है, स्विगी बैन के लिए। ओके, ज्ञानेंद्र निगोवाम हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं, और रेणु देवी बिहार की पहली महिला डिप्टी सीएम बनी है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में पेटा इंडिया ने अपना पर्सन ऑफ द ईयर निम्न में से किसे चुना है। तो राइट आंसर होगा जॉन इब्राहिम को। पीपल ऑफ एनिमल एथिकल, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रीटमेंट। ठीक है, पेटा। तो पेटा ने जो है, पेटा जो जानवरों से प्यार करता है, ये जानवरों के प्रति होने वाली क्रूरता, जानवरों के प्रति होने वाले अत्याचार के प्रति एक महत्वपूर्ण काम करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। कौन, पेटा। और इन्होंने पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किन्हें चुना है, जॉन अब्राहम को चुना है। और सोनू सूद, इन्हें पेटा ने चुना है क्या, इन्हें चुना है हॉटेस्ट वेगन सेलिब्रिटीज, और महिला कैटेगरी में चुना है हॉटेस्ट वेगन जो सेलिब्रिटीज हैं श्रद्धा कपूर। वेगन का मतलब यहाँ पर ये होता है कि भाई जो जानवर हैं उनसे बनने वाले किसी भी उत्पाद का प्रयोग नहीं करना, जैसे दूध नहीं खाना, दूध नहीं पीना, अंडे नहीं खाना, तो इस तरीके के प्योर वेजिटेरियन। ठीक है, वेजिटेरियन का मतलब तो वैसे क्या होता है कि आप अंडे खा रहे हो, दूध पी रहे हो, लेकिन जो वेगन होता है वो क्या करता है, वो अंडे और दूध का भी सेवन नहीं करते हैं। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पेटा इंडिया ने किसे 2020 साल का स्वयंसेवक नामित किया है। तो राइट आंसर होगा अयान बनर्जी को। अयान बनर्जी को वॉलंटियर ऑफ द ईयर घोषित किया है किसने, पेटा ने। ठीक है, जब इन्होंने लॉकडाउन के दौरान पेटा को ज्वाइन किया था अयान मुखर्जी ने, तो इन्होंने बड़े स्तर पर लोगों को जानवरों के प्रति जागरूक किया और उन्हें पेटा से जोड़ने की मुहिम चलाई बड़े स्तर पर, और इसीलिए इन्हें पेटा ने बनाया है वॉलंटियर ऑफ द ईयर, अयान मुखर्जी। ओके, अदर ऑप्शंस देख लेते हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू, ये इंटर पार्लियामेंट जो यूनिट है उसमें क्या बनाए गए हैं, बाहरी लेखा परीक्षक नियुक्त हुए हैं। अयान बनर्जी हम देख चुके हैं। उदय शंकर ये फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं। के गोपाल कृष्णन ये आरबीआई इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष बनाए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन।
26 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीटिंग एंड एक्सपो के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया। इसकी थीम क्या रखी गई थी? तो इसकी थीम थी इनोवेशन फॉर सस्टेनिंग एनर्जी ट्रांसिशन। ओके, नवी और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के जो मंत्री हैं कौन? RK सिंह है, तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। सिम्बेक्स 2020 द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किस किस देश के मध्य हुआ? तो भारत और सिंगापुर के मध्य। सिटमैक्स 2020 अभ्यास भारत और थाईलैंड और सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड तीनों देशों के मध्य संपन्न होता है। ATP टूर फाइनल 2020 का खिताब रूस के टेनिस खिलाड़ी डेनियल मेदवेदेव ने जीता है, ठीक है, किसको हराकर? ऑस्ट्रेलिया के डोमिनिक थियम को हराकर जीता है। एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल का आयोजन लंदन में हुआ था। पहली बार इसका आयोजन 1970 में किया गया था, ठीक है। ये ATP टूर का ATP का मुख्यालय आपको कहाँ मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको लंदन में, याद रखिएगा। सेंटिलिन 6 माइकल फ्रीलिच उपग्रह को अंतरिक्ष में नासा द्वारा समुद्री क्षेत्रों की निगरानी के लिए लॉन्च किया गया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 1 दिसंबर 2020 से असम राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना प्रारंभ की। असम के 18 लाख नागरिकों को हर महीने 830 रुपए मिलेंगे, ठीक है, परिवार की महिला के खाते में जाएंगे। तो ये क्या है? अरुणोदय योजना। 18 लाख नागरिकों को बड़े स्तर पर इसका आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। हाल ही में असम की तेजपुर लीची को GI टैग दिया गया है। असम के पहले सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री का तरुण गोगोई का निधन हो चुका है। असम की पहली महिला मुख्यमंत्री सैयदा अनवरा तैमूर का भी हाल ही में निधन हुआ है। पूर्वोत्तर के पहले गाय अस्पताल सुरभि गौशाला असम में स्थापित की गई है। कहां पर? डिब्रूगढ़ में। असम के ही गुवाहाटी में पूर्वोत्तर भारत का पहला मदर मिल्क बैंक भी स्थापित किया गया, ये भी आप याद रखेंगे। देश का मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब असम में स्थापित किया जा रहा है। पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड किया जाएगा, ये भी असम में है। देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जाएगा, ये भी असम में है। हाल ही में द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी बुक के लेखक कौन है? विजय लोकपल्ली और जी कृष्णन ने। विजय लोकपल्ली और जी कृष्णन ने ये बुक लिखी है द हिटमैन। ओके, किसके ऊपर है? याद रखिएगा, रोहित शर्मा के ऊपर है। IPL की मुंबई टीम के कप्तान भी कौन है? रोहित शर्मा। और IPL के 13वें संस्करण को 5वीं बार किसने जीता है? मतलब IPL 5वीं बार जीता है मुंबई इंडियंस ने। ओके, कहाँ हुआ था आयोजन इसका? तो इसका आयोजन हुआ था आपके अबू धाबी में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। लखनऊ वाराणसी रेलखंड पर डुंडुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मां बराही देवी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। यह देवी का प्राचीन मंदिर है, इसलिए। कर्नाटक के हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महादेवप्पा मलेरा कर दिया गया है। मलेरा यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी थे। उत्तर प्रदेश के नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धरूढ़ा स्वामीजी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने जाति आधारित बस्तियों के नाम बदलने का फैसला किया है। इन बस्तियों का नाम राष्ट्र नेताओं के नाम पर रखा जाएगा। जैसे बोलते हैं ना, चमार मोहल्ला वगैरह, काशी मोहल्ला, पासी मोहल्ला, ऐसे नाम रखे जाते हैं, तो अब वो राष्ट्रीय नेताओं के नाम पर रखे जाएंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ से अधिक कोविड-19 टेस्ट करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इटली के क्लब नेपोली में फुटबॉलर डियागो माराडोना 25 नवंबर 2020 को इनका निधन हुआ था के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। ओके, याद रखना। फीफा का मुख्यालय कहां पर मिलेगा आपको? ज़ुरिख स्विट्जरलैंड में मिलेगा। और फीफा में भारत की रैंकिंग क्या है? तो 104 है, याद रखना, ठीक है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। तिरुपति खाद्य तेल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कन्या कपूर बनी है। हाइजीन ब्रांड लिविंग गार्ड के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बने हैं। 2017 की मिस यूनिवर्स मानुषी छिल्लर एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर हैं। मैनकाइंड फार्मा के ब्रांड एम्बेसडर मोहन लाल बने हैं, यह मलयालम फिल्मों के अभिनेता हैं। संजू सैमसंग आयुर्वेद वेलनेस प्रोडक्ट हील के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। रुचि सोया कंपनी के ब्रांड चेयरमैन के रूप में आचार्य बालकृष्णन को नियुक्त किया गया है, ठीक है। रुचि सोया ये पतंजलि है ना, बाबा रामदेव, इन्हीं की कंपनी, और जो ये आचार्य बालकृष्ण है ये रामदेव के छोटे भाई हैं। हाल ही में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने दुनिया का सबसे कनेक्टेड शहर संघाई को घोषित किया है। बीजिंग दूसरे नंबर पर, चेंगडू
तीसरे नंबर पर, ग्वांगझू चौथे नंबर पर है। मतलब चीन के ही 4 शहर इसमें टॉप लिस्ट पर हैं। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का मुख्यालय आपको कहाँ मिलेगा? मॉन्ट्रियल, कनाडा में। आप मुझे बताएंगे सिविल एविएशन डे कब मनाया जाता है? ओके। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से लेखक और साहित्यकार रस्किन बॉन्ड को सम्मानित किया गया है। आनंदा आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन को भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने लॉन्च किया है। याद रखना, LIC का पहला ऐप है ये। हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम के जीवन पर लिखी पुस्तक 40 इयर्स विथ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक को M वेंकैया नायडू के द्वारा लॉन्च किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर S शिवथानु पिल्लई है। डॉक्टर कृष्णा सक्सेना की पुस्तक बुके ऑफ फ्लावर को राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये कौन है? हमारे रक्षा मंत्री। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने माझी भीत मतलब मेरी दीवार पुस्तक को लॉन्च किया था। पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर हम देख चुके हैं, जॉन इब्राहिम को चुना गया। हाल ही में कोलकाता में नवनिर्मित माजेर हाट ब्रिज का नाम क्या कर दिया गया? जय हिंद ब्रिज कर दिया गया। देखो ये क्या था, पहले से टूटा फूटा ब्रिज था, फिर इसका निर्माण किया गया इसे ढहाकर फिर से, और अब इसका नया नाम क्या रखा गया? जय हिंद ब्रिज रखा गया। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री IK गुजराल के सम्मान में डाक टिकट उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने जारी किया। अब आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू के द्वारा हाल ही में किस राष्ट्रपति की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया गया? तो IK गुजराल। ओके। न्यूजीलैंड के 29 वर्षीय क्रिकेटर कोरी एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिम सुरक्षा अभियान के तहत कोविड-19 के लिए शुगर, ब्लड प्रेशर, टीबी, कुष्ठ रोग के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए डोर टू डोर अभियान प्रारंभ किया है। इस अभियान का नाम क्या है? हिम सुरक्षा अभियान। किसने प्रारंभ किया? हिमाचल प्रदेश सरकार ने। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क सफल क्रियान्वयन योजना के सफल क्रियान्वयन में देश में टॉप पर कौन सा राज्य रहा? तो हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला प्रथम स्थान पर रहा है। देश में पहली बार हींग की खेती हिमाचल प्रदेश की लाहौल स्पीति घाटी में की जा रही है। अदरवाइज भारत में जितना भी हींग आता है वो पूरी तरीके से क्या होता है? आयातित हींग होता है। और किस देश से आयात करते हैं हम हींग? ये एक मसाला है, ये करते हैं अफगानिस्तान से। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश बना है। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा सार्वजनिक परिवहन और ऑटो में महिला तथा बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभ्यम ऐप को लॉन्च किया गया है। असम के सबसे लंबे समय तक 2001 से 2015 तक मुख्यमंत्री रहे तरुण गोगोई का हाल ही में निधन हो गया। रेणु देवी पहली डिप्टी CM बिहार। मिंटी अग्रवाल युद्ध सेवा पदक प्राप्त करने वाली देश की पहली महिला बनी और ये हरियाणा राज्य से हैं। जनवरी 2021 से लैंडलाइन मोबाइल पर कॉल करने की प्रीफिक्स जो नंबर होता है वो क्या डायल करना पड़ेगा? पहले आपको 0 डायल करना होगा। ये किसने दिया है? कौन है? हमारे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर। 100 रुपए का स्मारक सिक्का मैसूर और बनारस यूनिवर्सिटी के 100 वर्ष होने पर जारी किया जा चुका है और लखनऊ यूनिवर्सिटी को भी आप याद रखेंगे। राजमाता विजयराजे सिंधिया के सम्मान में 100 रुपए का स्मारक सिक्का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जारी किया गया। SMS पे फीचर यस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल के लिए कॉन्टैक्टलेस भुगतान कर पाएंगे इसके SMS पे फीचर्स के माध्यम से। यस बैंक की स्थापना 2004 में हुई थी। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में और MD CEO है प्रशांत कुमार। युवा पे डिजिटल मोबाइल एप्लीकेशन यस बैंक ने लॉन्च किया था। यस बैंक के चीफ रिस्क ऑफिसर या मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? नीरज भवन बने हैं। लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर के DBS बैंक में कर दिया गया है। HDFC बैंक 8 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण को प्राप्त करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस इसका विलय ICICI लोम्बार्ड में हो जाएगा। फिक्की के नए अध्यक्ष उदय शंकर बने हैं। टाइम्स मैगजीन डेकेड ऑफ द ईयर क्या है? ये डेकेड ऑफ द ईयर 2020 भारतीय अमेरिकी किसको चुना गया है? गीतांजलि राव को चुना गया है। ठीक है, किड ऑफ द ईयर है ये मिस प्रिंट हुआ है। यशवर्धन कुमार सिन्हा चीफ इंफॉर्मेशनल कमिश्नर बने हैं। हाल ही में चीन के डिजिटल करेंसी स्वीकार करने वाला पहला वर्चुअल प्लेटफॉर्म
JD.com बन गया है। यह एक ई-कॉमर्स कंपनी है, ठीक है, कहाँ की? चाइना की। डिजिटल करेंसी का मतलब होता है जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, ये ऑनलाइन ही पैसा होता है। जैसे आप कोई गेम खेलते हैं और उसमें आप पॉइंट कलेक्ट करते हैं, लेकिन एक्चुअल में उसका कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल गैस त्रासदी पीड़ितों के लिए एक स्मारक के निर्माण की घोषणा की है। 2-3 दिसंबर 1984 को भोपाल में यूनियन कार्बाइड फर्टिलाइजर प्लांट से किस गैस का रिसाव हुआ था? मिसाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव से कई लोगों की मृत्यु हुई थी। और इसी दिन हम 2 दिसंबर को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। एड्स को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य मध्य प्रदेश सरकार ने 2030 तक का रखा है। गोमाता टैक्स लगाने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है, ठीक है। मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। किसान कल्याण योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर ही लॉन्च की गई। केंद्र सरकार 6,000 रुपए देती है, मध्य प्रदेश सरकार इस योजना के तहत 4,000 रुपए देगी अपने किसानों को। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के डायरेक्टर जनरल और सीईओ कौन बने? विली वॉल्स बन गए हैं, ठीक है। कब लेंगे ये शपथ? 2021 में। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। द्वेर्ते पचेको इंटर पार्लियामेंट यूनिट के अध्यक्ष बने। इसके बाहरी महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया है। डगलस स्टुअर्ट को 2020 के बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2020 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए मारिके लुकास रूजनेवेल्ड को द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग बुक से सम्मानित किया गया। 2 बुकर प्राइज होते हैं, एक होता है बुकर पुरस्कार और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। बुकर पुरस्कार जो इंग्लिश लेखक को मिलता है और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसी भी भाषा के लेखक को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त हो सकता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, आईसीसी के नए अध्यक्ष न्यूजीलैंड के ग्रेग बारकेले बने हैं। कौन बने? ग्रेग बारकेले, ठीक है, याद रखिएगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष के गोपाल कृष्ण चुने गए। अभिजीता गुप्ता दुनिया की सबसे कम उम्र की लेखक के रूप में मान्यता दी गई है। एवा मुर्तो एक दिन के लिए फिनलैंड की प्रधानमंत्री बनी और वैसे फिनलैंड की प्रधानमंत्री कौन है? सना मरीन है। 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बोरिस जॉनसन होंगे, ठीक है। वर्ष 2019 में ब्राजील के प्रधानमंत्री जेयर बोल्सोनारो थे गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि। हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जफरुल्लाह जमाली का निधन हो गया है। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने 1 दिसंबर 2020 को मध्य प्रदेश आदि महोत्सव का शुभारंभ किया था। पुस्तिका पीएम मोदी और सिखों के साथ उनकी सरकार के विशेष संबंध, इसका विमोचन 30 नवंबर 2020 को गुरु नानक जी की जयंती पर किया गया। द्वारे सरकारें अभियान ये पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा सरकार की 11 योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए घर घर चलाया जा रहा एक अभियान है। चांद से मिट्टी और पत्थर का सैंपल लाने के लिए चीन का मानव रहित स्पेस क्राफ्ट, क्या नाम था इसका, 1 दिसंबर 2021 को चांग-ई 5 नाम से उतारा गया। इससे लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट के जरिए 24 नवंबर को लॉन्च किया गया था। ओके, और 1 दिसंबर 2020 को ये उतरा कहाँ? चांद की धरती पर, और यहीं पर झंडा फहराया था। 1960 में अमेरिका और 1970 में सोवियत यूनियन ने चांद से सैंपल प्राप्त कर चुके हैं और चीन इस दिशा में विश्व का तीसरा देश बन गया है। चीन 2022 में चांद पर क्या भेजने का लक्ष्य रखा है? मानव भेजेगा। कब? 2022 में। आप मुझे बताएंगे कि भारत सरकार का क्या लक्ष्य है चांद पर, मतलब इसरो का क्या लक्ष्य है चांद पर मानव को भेजने का? हाल ही में फॉर्च्यून बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में शांतनु नारायण और अजय बंगा भारतीयों में नामित किए गए हैं इस सूची में, ठीक है। शीर्ष पर कौन रहे? टेस्ला कंपनी के प्रमुख एलन मस्क रहे हैं। आदर पूनावाला को 2020 के द स्ट्रेट टाइम्स ने एशिया ऑफ द ईयर घोषित किया है, ठीक है। एशिया के टॉप 7 जो लोग हैं उनमें शामिल किया गया। आदर पूनावाला को कोविड-19 के दौरान महामारी से बेहतर तरीके से लड़ने के वाले जो व्यक्ति हैं उनकी सूची में इन्हें चुना गया है। देखिए, जो आदर पूनावाला हैं ये हैं यहाँ कहाँ के सीईओ हैं ये, तो ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे जो है उसके सीईओ हैं। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए एक लंच बॉक्स योजना लॉन्च की है, ठीक है। कौन सी? लंच बॉक्स योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत सरकारी अस्पतालों में महिलाओं को पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं के
लिए। देश का पहला जंगल पार्क कोंडागोरे तेलंगाना में स्थापित किया गया, पहला है इसलिए याद रखिए। रेतु वेदिका या किसान मंच कार्यक्रम तेलंगाना सरकार ने किसानों के लिए लॉन्च किया है। क्या? रेतु वेदिका। इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन है? तेलंगाना। और पहला कौन था? दिल्ली, दूसरा था गुजरात और तीसरा बना तेलंगाना। IFFCO इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड के द्वारा श्रीलाल शुक्र स्मृति पुरस्कार इफ्को साहित्य सम्मान 2020 से रणेंद्र को सम्मानित किया गया है। हाल ही में बंगाल के दक्षिण पश्चिम खाड़ी में निर्मित चक्रवात बुरेवी नाम किसने दिया था? मालदीव के द्वारा दिया गया था। यह चक्रवात तमिलनाडु के पंबन से टकरा सकता है। ओके। अम्फन तूफान बंगाल की खाड़ी में उठा था, जिसे नाम किसने दिया था? अम्फान, थाईलैंड ने। निसर्ग तूफान अरब सागर में उठा था, निसर्ग नाम किसने दिया था? बांग्लादेश ने। अरब सागर में गति तूफान आया था और गति नाम किसने दिया था? भारत ने। बंगाल की खाड़ी में निवार तूफान आया था और निवार नाम किसने दिया था? ईरान ने। हाल ही में हरियाणा सरकार ने 8वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा की है। जो गरीब छात्र हैं उन्हें दिया जाएगा। हरियाणा की पहली महिला सांसद और पांडिचेरी की पूर्व राज्यपाल चंद्रावती देवी का क्या हुआ? हाल ही में निधन हो गया है। एयर क्वालिटी में सुधार के लिए हरियाणा सरकार ने प्रोजेक्ट एयर केयर को प्रारंभ किया था। एनीमिया मुक्त भारत अभियान जो था उसमें टॉप पर देश में कौन रहा? हरियाणा राज्य रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने राज्य का पहला 11.5 मेगावाट का पावर प्लांट स्थापित किया गया। बेंगलुरु के विदादिदे में नगर पालिका के कचरे पर आधारित है यह पावर प्लांट, तो इसलिए इसे याद रखना। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स रेटिंग एजेंसी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP -9% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। OECD ने भारत की GDP ग्रोथ रेट 2020-21 के लिए 9.9% रहने का अनुमान व्यक्त किया। हाल ही में फॉर्च्यून 500 भारतीय कंपनियों की सूची में शीर्ष पर रिलायंस इंडस्ट्रीज रही, दूसरे स्थान पर IOCL रही और तीसरे स्थान पर ONGC रही। किस सूची में? फॉर्च्यून 500 इंडियन कंपनी में। हाल ही में MRF टायर T20 में सबसे तेज रेटिंग हासिल करने वाले डेविड मलान, ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं जिन्होंने रैंकिंग में 915 अंक हासिल किए। दूसरे स्थान पर पाकिस्तान के बाबर आजम रहे और तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के एरॉन फिच रहे। भारत से विराट कोहली MRF टायर T20 रैंकिंग में कौन सा स्थान पर है? 9वें स्थान पर। हाल ही में स्टेफनी प्रोफेट UEFA चैंपियनशिप लीग में पुरुष मैच रेफरी में महिला मैच रेफरी बनने वाली पहली महिला है। कहां से? फ्रांस से। फ्रांस सरकार ने संजना कपूर को थिएटर में योगदान के लिए नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर से सम्मानित किया था। किसको? संजना कपूर को। 3 फेज के बाद कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो ये बना है यूनाइटेड किंगडम। अमेरिकी कंपनी फाइजर और जर्मन कंपनी बायोनिटेक के द्वारा निर्मित है। ठीक है। नेक्स्ट है, दुनिया में कोविड-19 वैक्सीन को सबसे पहले मंजूरी किस देश ने दी? तो ये रूस ने दी है। क्या है रूस की टेबलेट का नाम? स्पुतनिक फर्स्ट है। ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म टेलीविजन आर्ट वाफ्टा ने ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव के लिए किसको चुना? ब्रांड एम्बेसडर AR रहमान को। हाल ही में मसाला किंग कहे जाने वाले MDH के मालिक धर्मपाल गुलाटी का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। हाल ही में महिंद्रा ग्रुप के अध्यक्ष समूह रणनीति के रूप में अमित सिन्हा को नियुक्त किया गया है। वर्षा जोशी नेशनल डेयरी बोर्ड की अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। देश की पहली ग्रीन एनर्जी कंजर्वेशन प्रोडक्ट गोवा राज्य में प्रारंभ किया गया। गोवा में देश का पहला सैंड ड्यू पार्क स्थापित किया जा रहा है। देश का पहला हर घर जल राज्य गोवा बना है। हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने स्वास्थ्य मंत्रालय से अंगदान के लिए लगातार 6वें वर्ष सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता? तो तमिलनाडु ने जीता है। 27 नवंबर को इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है। तमिलनाडु सरकार ने आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए थी मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 में बेस्ट स्टेट रहा तमिलनाडु। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने एड्स को पूरी तरह से मुक्त करने का लक्ष्य क्या रखा है? 2030। मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत मध्य प्रदेश में ग्रामीण स्ट्रीट वेंडरों को 10,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। गो कैबिनेट का गठन करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निम्न में से कौन सा टैक्स लगाया जाएगा? गो माता टैक्स। गो कैबिनेट का गठन करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना मध्य प्रदेश। हाल ही में अहमद पटेल का निधन हो गया। किस पार्टी से संबंधित थे? कांग्रेस से। परिवार पोषित सुपोषित
पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश अभियान मध्य प्रदेश सरकार ने प्रारंभ किया। केरल में कुट्टूर में हाथी देखभाल संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। किस राज्य ने वाईएसआर मत्स्यकारा भरोसा योजना प्रारंभ की? आंध्र प्रदेश। वाईएसआर बीमा योजना, वाईएसआर जल कला योजना, वाईएसआर आश्रय योजना, वाईएसआर संपूर्ण न्यूट्रिशन योजना, ये सभी आंध्र प्रदेश से हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो जेफ बेजोस है। कौन है ये? अमेजन के संस्थापक। दूसरे स्थान पर एलन मस्क स्पेस एक्स कंपनी के। तीसरे स्थान पर बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के। चौथे स्थान पर हैं बर्नार्ड अर्नोल्ड और पांचवें स्थान पर है फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग। और इस ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में मुकेश अंबानी रहे 10वें स्थान पर। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारे दिसंबर फर्स्ट वीक और दिसंबर का जो पूरा करंट अफेयर है इसे हम 4 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। मंथली करंट अफेयर्स का ये पहला पार्ट था। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड्स जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर बताइए कि आपको मंथली करंट अफेयर्स कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।